नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रभु यूपीपी पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक्स नोट फॉर यूपीपी या नोट्स मेकिंग फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस। तो दोस्तों आज हम इस अपने सेशन में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। रिलेवेंट कंटेंट, बेस्ट बुक्स, पीवाईक्यूज, स्ट्रेटजी और रिवीजन। अगर हम इन पांचों टॉपिक्स को या पांचों चीजों को अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते हैं तो उसके बाद ऐसी कोई भी क्वेरीज नहीं बचेगी मुझे लगता है जो आपको अपने नोट्स मेकिंग या आपकी तैयारी के बीच में बाधा उत्पन्न करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेवेंट कंटेंट। ये रिलेवेंट कंटेंट क्या है? तो देखिए आज का जो ये डिजिटल युग है, यहाँ पे आपको अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारी कोचिंग्स मिल जाएंगी, बहुत सारे नए यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आपको तरह तरह की चीजें बताएंगे, आप इसको पढ़ लो इसको पढ़ लो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस बहुत सारे तैरते हुए कंटेंट में से एक ऐसा कंटेंट उठाना जो सच में हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। अब वो कंटेंट हम कैसे उठाएंगे, चलिए उसका तरीका भी मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद देखते हैं बेस्ट बुक, फिर देखते हैं बुक्स। बेस्ट बुक्स क्या होते हैं? तब क्या है कि हर सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग प्रकाशन, जैसे मैथ की है तो पचासों प्रकाशन हैं, वो अपनी अपनी बुक्स देते हैं। अब क्या है कि हर बुक्स बुक्स कोई खराब नहीं होती है, आपको उनमें से कोई एक बुक चूज करनी और उस बुक्स को बार बार पढ़ना है, ना कि एक बुक को एक बार और फिर दूसरी बुक को एक बार, ऐसे करके नहीं पढ़ना है। उसके बाद में पीवाईक्यूज, इनका क्या रोल होता है? तो चलिए इसके बारे में, क्योंकि ये मेन टॉपिक हमारा पीवाईक्यूज है। अगर हम किसी भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और हमको नोट्स बनाना है तो सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है? वो रहता है पीवाईक्यूज का, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कैसे? तो चलिए अब बताते हैं कैसे। देखिए अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है कि कैसे उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एग्जाम है तो उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए कोई एक एजेंसी होती है, कोई एक भर्ती बोर्ड होता है और उस एग्जाम का एक लेवल होता है। तो अगर हम उसके जो पुराने साल के जो पेपर हैं या जो हम परीक्षा देने जा रहे हैं उसके पहले के जो परीक्षाएं हो चुकी उनके पेपर्स हैं, वो अगर हमको मिल जाए, जैसे कि आप यूपी बोर्ड में या कोई भी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं, परीक्षा में जाने के पहले आप अनसॉल्व सॉल्व करते हैं। किस लिए सॉल्व करते हैं? ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस बनेगा। तो बस वही रोल होता है इनका, पीवाईक्यूज का, कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम का लेवल क्या होगा, उस लेवल के हिसाब से हम अपनी तैयारी को करेंगे। जैसे कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं कांस्टेबल की और हम तैयारी कर रहे हैं अपनी पीपीएस की या यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की, तो क्या होगा? शायद सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो तैयारी अलग है, उसका लेवल अलग है। वहां पे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएंगे, जबकि यूपीपी क्या करता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ना कि कॉन्सेप्चुअल। तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे हमारा पीवाईक्यूज। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारा नोट्स मेकिंग की, नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे पूछें या मैंने कैसे नोट्स बनाया, तो मैंने ऐसे ही नोट्स बनाया जैसे मैंने पढ़ लिया। मैथ्स में पढ़ रहा हूँ, मैथ्स में मैंने चैप्टर पढ़ा परसेंटेज, मैंने पढ़ा प्रतिशत का चैप्टर मैंने पढ़ा। अब प्रतिशत का नोट्स हम कैसे बनाएंगे? अब कुछ लोग होते हैं तो सबसे पहले पूरा फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद में हर टाइप का क्वेश्चन, वैसे कुछ नहीं, मतलब मैं जैसे बनाया वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने देखा कि परसेंटेज में 10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रकार के? 10 टाइप है परसेंटेज में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो 10 टाइप है, हर टाइप का, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे करके सारे टाइप्स लिखूंगा और हर टाइप का एक एक या दो दो क्वेश्चन, हर टाइप का एक एक या दो दो क्वेश्चन लगा लूंगा, विद फार्मूला विदाउट फार्मूला, और भी जो उनकी ट्रिक्स होंगी उनके हिसाब से। तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा परसेंटेज का नोट्स होगा, परसेंटेज टॉपिक का जो नोट्स होगा वो मुश्किल से 2 या 3 या 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके मैथ्स में अगर हमको 20 चैप्टर पढ़ने हैं तो हमारा नियर अबाउट 50 से 60 या 100 पेज में नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। अब 100 पेज को रिवाइज करना हमारे लिए आसान होगा, ना कि 200 400 500 पेज का या पूरी एक बुक को रिवाइज करना। अब क्या होगा, अगर हमने टाइप 1 को पढ़ लिया, अगर हम टाइप 1 को पढ़ते हैं तो टाइप 1 के जो क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर हम सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम जितने 100 200 500 जितने क्वेश्चंस रहेंगे टाइप 1 के, वो सारे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको टाइप 1 के फार्मूलाज पता है, ऐसे करके। और अगर हम सिर्फ फार्मूला फार्मूला लिख लें, जैसे कि बोला गया परसेंटेज, परसेंटेज के मैंने सारे फार्मूले लिख लिए, पर हमको एप्लीकेशन नहीं पता कि उस फार्मूले को कहाँ पे पुटअप करना है, तो फिर हमारा नोट्स भी बेकार और हमारी तैयारी भी बेकार। तो सबसे बेटर हमारे लिए ये होता है कि हम पहले टाइप 1 लिखें, उसका जो फार्मूला होता है उसको लिखें और उसका एप्लीकेशन करें, मतलब उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में। ये ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अब हम हिंदी का अगर नोट्स बना रहे हैं, हिंदी का,
तो हिंदी में क्या करेंगे, एक तो उसका पोर्शन होता है स्टैटिक्स का, जैसे कि ग्रामर है, तो ग्रामर में काल है, अगर हम काल पढ़ेंगे तो काल में तो सबको बस उतना ही पढ़ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, फिर वर्तमान काल के जितने भेद हैं, भूतकाल के जितने, भविष्य काल के जितने, वैसे करके। तो अब क्या हम ऐसे करके सबकी एक एक डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन के बाद सबके एग्जाम्पल लिखें, ऐसे लिखेंगे तो फिर तो हम नोट्स ही तैयार करते रह जाएंगे, होना तो कुछ नहीं है। क्या करेंगे, हमने काल लिखा, काल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, उनके तीन भेद, तीन भेद के नाम लिख लिए, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी, क्योंकि इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काल के कितने भेद हैं, अगर ये भी नहीं पता तो फिर तैयारी कैसे यार। तो ये सब होना चाहिए। उसके बाद हमको जो उसका इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हमको लिखना है। अगर हमको नहीं समझ में आता कि इंपॉर्टेंट रूल क्या होते हैं, तो क्या करेंगे, हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको नहीं आती है, उस चीज को एक तरफ नोट कर लेंगे। ऐसे करके अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते, उनको एक तरफ नोट कर लेंगे, और जो चीज एकदम हमें नहीं आती उस पर डिटेल में जाएंगे, और जो चीज हमें समझ में आ जाती है उसको क्या करेंगे, एक थोड़ा सा एक कोई टिक मार के नोट कर लेंगे। उस हिसाब से हम अपने नोट्स को बनाते चलेंगे। यही काम मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान किया। हर चैप्टर को मैंने चैप्टर, पहले चैप्टर्स के नाम लिखे, फिर हर चैप्टर्स के हर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सबका मैंने फार्मूला लिखा, और हर फार्मूले पे एक या दो क्वेश्चन एप्लीकेशन किए, अप्लाई किए, एक दो क्वेश्चन लगा के उसके बाद, क्योंकि जब भी मुझे जरूरत पड़ी, जैसे कि मुझे परसेंटेज लगाना है, अब क्या करेंगे, बस मैंने अपनी बुक्स उठाई, सॉरी अपना नोट्स उठाया, नोट्स में क्या किया, देख लिया मैंने 10 से 12 टाइप के, हर टाइप में एक एक दो दो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन का मैंने एप्लीकेशन देखा, और हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब क्या करेंगे, हम सीधे बुक्स उठाएंगे, एक्सरसाइज मारेंगे, फटाफट फटाफट 100 200 500 जितने क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक में, उस चैप्टर में, सारे सॉल्व। हिंदी में क्या किए, ऐसे हिंदी में अगर हमको पढ़ना है काल, काल करके एक पेज में उसका नोट्स कंप्लीट किया, नोट्स को आराम से एक बार में 5 मिनट में रिवाइज किया, उसके बाद क्या किया, काल का मतलब पूरा एक्सरसाइज कर डाला, काल से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब एक्सरसाइज कर डाले। अब अगर हम डेफिनेशन वाइज हिंदी का नोट्स बनाएंगे, भाई साहब वादा करता हूँ आप 4 दिन तक नोट्स रिवाइज करेंगे, और उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आएंगे तब तक पूरा भूल चुके होंगे। वो सब नहीं करना है, आपको नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। इतना बस आप नोट्स को अपने इस हिसाब से बनाइए कि आप पढ़ें और आप समझें, दूसरा पढ़े ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस इस हिसाब से बनाओ कि आप खुद समझो, खुद पढ़ो और खुद अप्लाई करो, क्योंकि नौकरी तुमको करनी है, किसी और को नहीं करवाने जा रहे हैं आप। और अब रहेगी हमारी रिवीजन, रिवीजन कैसे करें। वैसे आप लोग पूछते भी रहते हैं हमसे कि सर गाइड कौन सा ले लें, क्वेश्चन बैंक कौन सा ले लें, नोट्स कौन सा ले लें। तो देखिए चक्षु प्रकाशन है, चक्षु प्रकाशन एक बहुत बेहतरीन गाइड्स और बहुत बेहतरीन एक प्रैक्टिस सेट लेके आए। इनका जो गाइड्स है उसमें आपको 3000 से ज्यादा, जी हाँ दोस्तों 3000 से ज्यादा आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, जो होंगे 3000 से ज्यादा। उस चैप्टर वाइज है, पूरी जो गाइड्स हैं चैप्टर वाइज है। जैसे कि उन्हें गुप्त काल उन्होंने लिखा, तो गुप्त काल के बाद में उन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए, और वो सारे प्रश्न आपको हल मिलेंगे, और प्रश्न, सारे प्रश्न जो होंगे चैप्टर के लास्ट में मिलेंगे, सारे प्रश्न आपको हल मिलेंगे। और गाइड के लास्ट में ये 5 पीवाईक्यूज यानी कि क्वेश्चंस पेपर भी सेट करके दिए, जो कि पूरी तरीके से सॉल्व है। कितने, 5 पीवाईक्यू हैं जो कि पूरी तरीके से सॉल्व है। ऐसे इनका एक सॉल्व पेपर भी आता है, उसमें टोटल 18 सेट है। कितने सेट है, 18 सेट है, जो कि 10 सेट जो है उसको इन्होंने खुद से मॉडिफाई किया हुआ है, जबकि 8 सेट जो है वो है पीवाईक्यू, यानी कि पहले से आए हुए क्वेश्चन पेपर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चक्षु प्रकाशन को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम पीवाईक्यू दे रहे हैं। और जो पीवाईक्यू होते हैं, आप इतना समझ लीजिए कि जो आपकी तैयारी है उसका 50% आप पीवाईक्यू से तैयार कर सकते हैं, और 50% खुद की पढ़ाई से। अब पीवाईक्यू से कैसे, क्योंकि पीवाईक्यू ही है जो आपकी स्ट्रेटेजी को फिक्स करता है, आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। अगर आपको जैसे लग रहा है कि आप किसी भी कोचिंग को उठा लिए, और उस कोचिंग का आप लगा रहे हैं एसटी में आपका नंबर आ गया कितना, 100 150 200 नंबर आ गया, अब आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप क्या करें, तुरंत आप पीवाईक्यू उठाएं और उसको लगाएं। आप 100% बता रहा हूँ, आप मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जो पीवाईक्यू है उसका लेवल सेम वैसा ही रहता है जैसा आपको पेपर मिलता है, क्योंकि वो आपसे पहले आया हुआ पेपर होता है। अब देखते हैं कि रिवीजन कैसे करना है हमको। रिवीजन का मैं एक बार तो पहले बता ही चुका हूँ, चलिए फिर से सुन लीजिए। देखिए रिवीजन के लिए कुछ नहीं करना, बस हमने जो सेट लगाया, जो मैंने मतलब नोट्स बनाया, उसी नोट्स को 5 मिनट रिवाइज करके बस हमको रिवीजन के साथ साथ एप्लीकेशन करना है। अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप हम एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, तो उस रिवीजन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर हमने कोई नोट्स बनाया, उसका एक चैप्टर उठाएंगे, एक दिन में क्या करेंगे, एक चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी है उसको एक बार पढ़ेंगे, और उसके बाद उस पर बेस्ड जितना क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि रिवीजन
रिवीजन जो हमारा है वो एप्लीकेशन मांगता है। जितना ज्यादा हम अप्लाई करेंगे रिवीजन को, जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना बेहतरीन हमारी तैयारी होगी। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में और कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।